हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैंने और एक वीडियो लाया आपके लिए। आपको पता है कि सुकास्ट कश्मीर में काउंसलिंग चल रही है। अभी आज तीसरा दिन था, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट है, तो उसका अपडेट मैं आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ हो गया, पर्टिकुलरली फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी। और बाकी कैटेगरी जो है उसमें भी बताऊंगा। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सारा देखना, ठीक है। वीडियो को सारा देखना क्योंकि आपके लिए है, क्योंकि आप अब बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे देते हो, जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। उस पे आप फजूल पे टाइम देते हो, ठीक है। ये आपको अपने लिए है, इसलिए इसमें भी टाइम देना। 5-8 मिनट लगेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, वो ये है कि अगर किसी को सीट मिली, ठीक है, उसने मतलब सीट ली, लेकिन उसने ली किस में, सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है। जिसने सेल्फ फाइनेंस में सीट ली, फॉर एग्जांपल मैं BVSC की बात करूं, अगर किसी ने छोड़ा कल सीट, तो उसको अपग्रेड हो जाएगा किस में, ओपन मेरिट में, और उसको फी वापस मिलेगा, ठीक है। ये मतलब एक अपडेट है आपके लिए। अच्छा, BVSC के लिए नहीं, हर कोर्स के लिए अगर सीट मतलब कोई छोड़ता है तो फिर आपको अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस का फ़ी पे किया है, आपको वो वापस मिलेगा। आपको उतना लेंगे जितना ओपन मेरिट में फ़ी है, ठीक है। ये आपके लिए मतलब एक अपडेट था, बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको BSc वो वेटनरी का बोला था, क्या हुआ कट ऑफ ओपन मेरिट को, RBA का भी बोला था मैंने। अब मैं आपको OBC का बोलूँगा। OBC में 101, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ST में है BVSC का कट ऑफ 96, और उसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरी ST, उसका है 83, ठीक। ये 3 कैटेगरीज है। और ओपन में तो RB इन 5 कैटेगरीज का अभी हुआ है। तो EWS का अभी नहीं पता, EWS में क्या सीन है। और जो हमारे पास और एक कैटेगरी है ALC, उसका भी नहीं पता है अभी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो 97 हुआ। तो वहीं पे अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे ओपन मेरिट में, ठीक है, तो उसका हुआ है 91, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे लेकिन एग्रीकल्चर की, तो उसमें हुआ 74, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की फिर से, लेकिन RBA कैटेगरी की, उसमें हुआ 95। और हॉर्टिकल्चर की बात करें अगर करेंगे RBA में, तो उसका हो गया 88, ठीक है। और अगर हम फिर और एक कैटेगरी की बात करेंगे ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी में जो एग्रीकल्चर का कट ऑफ हुआ दैट इज़ 81। आप देखो कितना कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक कोर्स है फॉरेस्ट्री में ज़्यादा अपडेट नहीं है, क्योंकि पता नहीं चला क्या हुआ कट ऑफ। जब चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ऑल कैटेगरीज के। फिलहाल जो मेरे पास डाटा है आपको बताऊंगा। ओपन मेरिट में फॉरेस्ट्री का हुआ कितना, 83। उसके और ओपन मेरिट में हुआ 86 फॉर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। इतना जो मतलब कट ऑफ हमारे पास है ना, जो डाटा हमारे पास था वो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब हम सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, जो मतलब सीट मैट्रिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको कल जाना है ना, उनके लिए बहुत ही लाजमी है वीडियो देखना, ठीक है। प्लीज़ वॉच, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे जाना है तो जाओ, अगर सीट्स नहीं बची तो फिर मत जाओ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा ओपन मेरिट कैटेगरी की, ओपन मेरिट कैटेगरी चाहे कोई भी कोर्स हो, किसी में भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट BSc सेरिकल्चर, उसमें 4 वैकेंट दिखा रहा है, ठीक है। बाकी जो भी कोर्स है वो क्या है, वो फिल हो चुका है, फिल्ड ऑलरेडी, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है SC, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में आपको बोलूँगा, शेड्यूल SC कैटेगरी में ऑलमोस्ट अभी पेंडिंग है, मतलब वैकेंट है, ऑलमोस्ट अभी वैकेंट है। देखो मैं बोलूँगा आपको, अगर हम मतलब BVS एंड एज मतलब वेटनरी की बात करेंगे तो वैकेंट कोई नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो 8 वैकेंट दिखा रहा है। देखो मैं आपको लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स की बात के हिसाब से बताऊंगा, जो मुझे 6 बजे आया है, ठीक है। उसके बाद अगर अभी भी काउंसलिंग चल रही होगी तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा आपको, लेकिन जो मेरे पास 6 बजे आया मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर नहीं बोलना आपने गलत बोला, वो बोला ये बोला, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, वेटनरी में कोई सीट नहीं, एग्रीकल्चर में 8 वैकेंट, हॉर्टिकल्चर में सारा वैकेंट है 9 सीट्स, फॉरेस्ट्री में 4 वैकेंट, सेरिकल्चर में 4 वैकेंट, और
BA फिशरीज़ में 3 वैकेंट, ठीक है। और उसके बगैर BTech फूड टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंट, BTech बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंट, बाकी जो भी कोर्स है ना उसमें वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरी आती है ST, ठीक है। ST में क्या है, वेटनरी में कोई नहीं, एग्रीकल्चर में कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चर में 7 वैकेंट दिखा रहा है, हॉर्टिकल्चर में 7 वैकेंट है, और फॉरेस्ट में 5 वैकेंट है, सेरीकल्चर में 10 वैकेंट है, फिशरीज़ में 3 वैकेंट है, और BTech फूड टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंट है, BTech बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंट है, BSc बायोकेमिस्ट्री में 3 वैकेंट है, और माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंट है, ठीक है। ये ST का हुआ, मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट मतलब क्या वैकेंट है अभी बाकी कोर्सेज का, ठीक है, वैकेंट। उसके बाद हमारे पास RBA है, RBA में ऑलमोस्ट, RBA का अगर मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट फिल हो चुका है फॉर ऑल कोर्सेज, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पेंडिंग है मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे अगर हम सीधे बात करेंगे किस कोर्स की, सेरीकल्चर में, सेरीकल्चर की यहाँ पे 4 सीटें अभी भी वैकेंट है, और 2 वैकेंट है फिशरीज़ में, ठीक, RBA कैटेगरी के लिए, और वैकेंट है, और कुछ नहीं वैकेंट है, बाकी सारा फिल हो चुका है फॉर RBA कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ALC, ठीक। ALC में क्या है, ALC में अभी 3 वैकेंट है, किसके लिए, एग्रीकल्चर में, 4 वैकेंट है हॉर्टिकल्चर में, और जो 2 वैकेंट है फॉरेस्ट्री में, और 2 वैकेंट है सेरीकल्चर में, ठीक, और 1 वैकेंट है फिशरीज़ में, और 1 वैकेंट है BTech फूड टेक्नोलॉजी में, और 1 वैकेंट है BTech बायो टेक्नोलॉजी में, और 1 वैकेंट है BSc बायोकेमिस्ट्री में, और 1 वैकेंट है BSc माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जो ALC है ना, इस ALC कैटेगरी, इसमें ऑलमोस्ट अभी वैकेंट है, सारा जो भी कोर्स है ना उसमें कोई ना कोई सीट वैकेंट है, एक्सेप्ट BVSC एंड एज, ठीक है। बाकी सब कोर्सेज में वैकेंट है। उसके बाद हमारे पास OBC आती है, OBC कैटेगरी, ठीक है। OBC में अगर मैं आपको बोलूँगा OBC में क्या है, OBC में सबसे पहले मैं बोलूँगा 7 वैकेंट है OBC कैटेगरी में, BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है, 7 वैकेंट है। उसके बाद 4 वैकेंट है किस में, फॉरेस्ट्री में। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको 4 वैकेंट है सेरीकल्चर में, 3 वैकेंट है फिशरीज़ में, 1 वैकेंट है BTech फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और 1 वैकेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, और 2 वैकेंट है BSc बायोकेमिस्ट्री में, और 2 वैकेंट है BSc माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। ये होगा OBC का, मतलब OBC में भी अभी ऑलमोस्ट वैकेंट है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और वेटनरी के बगैर। EWS कैटेगरी में अगर बोलूँगा आपको, EWS में अभी वेटनरी में कोई नहीं, एग्रीकल्चर में 6 सीट्स आर वैकेंट, 10 सीट्स आर वैकेंट इन हॉर्टिकल्चर, 5 सीट्स आर वैकेंट इन फॉरेस्ट्री, 4 आर वैकेंट इन सेरीकल्चर, 3 आर वैकेंट इन फॉरेस्ट फिशरीज, और 2 आर वैकेंट इन BTech फूड टेक्नोलॉजी। BTech बायोटेक्नोलॉजी में कितने वैकेंट है, उसमें भी 2 वैकेंट है, मतलब जो भी कोर्स है उसमें 2 सीट्स वैकेंट है। EWS मतलब EWS में भी ऑलमोस्ट अभी सारा वैकेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट वेटनरी। बाकी एग्रीकल्चर में भी अभी वैकेंट है, सब कोर्स में वैकेंट है, ठीक है। EWS, इसलिए जो EWS स्टूडेंट है ना वो कहाँ है, वो जाओ ना EWS स्टूडेंट, EWS जो भी स्टूडेंट है उनको मतलब मैं वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाओ, आपके लिए कोर्स बचे हैं, आप जाओ, आप ही के लिए है, आप क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में किस किस मतलब कोर्स में बची है, देखो वेटनरी में कोई नहीं, ठीक, और एग्रीकल्चर में कोई नहीं, और जो है मेरे पास 30 वैकेंट है फॉर हॉर्टिकल्चर, 24 वैकेंट है फॉर सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ फॉरेस्ट्री, और सेरीकल्चर में कितने है भी, सेरीकल्चर में 24 वैकेंट है, 17 आर वैकेंट फॉर फिशरीज़, 9 आर वैकेंट BTech फूड टेक्नोलॉजी। मतलब जो बाकी कोर्स है ना, 9 बाकी कोर्सेज है ना उनमें वैकेंट है अभी, ठीक है। 8 सीट्स अभी वैकेंट है किस में, BSc बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में है कोई वैकेंट,
माइक्रोबायोलॉजी में अभी वैकेंट है 5, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस में अगर मैं बोलूँगा BVS और एग्रीकल्चर के बगैर बाकी जो भी कोर्स है, ठीक, ऑल कोर्सेज में अभी वैकेंट है, ठीक है, अभी सीट्स वैकेंट है। ओके, तो मतलब ये जो आज मेरे पास था ना डेटा, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। अब कल डे 4 है, ठीक है, डे 4 है, उसका भी मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपको मतलब क्लियर हो जाएगा आपको कल जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो जो भी अगर नया कुछ अपडेट आया है मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए अपडेट दूंगा, मैं कमेंट को पिन करूंगा तो आपको अपडेट मिलेगा। अगर आपको, ठीक है, उसके बगैर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे आ जाना, मैं टेलीग्राम की लिंक भी ग्रुप में टेलीग्राम की लिंक जो है ना वो भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना वीडियो को बाकी तक, ताकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।